वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, सदर नून लीग नवाज शरीफ की भी शिरकत। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा, बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। ये गरीब के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर। कराची के आवाम के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगी। कराची भर में फिर तेज बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत बरकरार। साइट एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, स्टील टाउन और शाह लतीफ टाउन में बादल खुलकर बरस पड़े। नॉर्थ नाजाबाद, अंचोली, फेडरल बी एरिया और गुलिस्तान जौहर में भी तेज बारिश हुई। लांडी, कोरंगी, कायदाबाद, गुलशन हदीद में भी बादल बरसे। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने शहर में होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी में 25, माड़ीपुर में 30, कोरंगी में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कायदाबाद में 12, औरंगी टाउन में 4.5, DHA फेज 2 में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चंद मिनटों की बारिश ने बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खोल दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। कई मेन शाहराहों पर भी पानी अब तक जमा। ट्रैफिक की रवानी में खलल। शदीद गर्मी, शहरियों को मुश्किलात। बारिश होते ही जाने वाली बत्ती अब तक गुल। शदीद गर्मी में बिजली न होने से शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। कश्मीर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, बहावलपुर और बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, झटकर चलने और बारिश की पेशगोई। सैलाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नून लीग की हुकूमत हटाने के लिए पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए उससे तहरीक अदम एतमाद पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। PTI ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुल्की बहरान का हल शफाफ इंतखाबात और बेहतर माशी इस्लाहात को करार दिया। PTI क़यादत का कहना है, फिच रिपोर्ट के बावजूद हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। साने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI हुकूमत हटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन न कराने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। PTI पर पाबंदी लगाई गई तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। शिकायत में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी में इल्ज़ाम साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। एक तासुर यह है कि जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर ना करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करें। मरियम नवाज को खतरा है, अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चड़ हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, चचा भतीजे के दिन अब गिने जा चुके हैं। कैदी 804 का खौफ इनके अंदर से बोल रहा है। हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो अदालत जाएंगे, सड़कों पर आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले इस्लामाबाद में जलसा होगा, फिर लाहौर में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, फैसला ना हो सका। जराये के मुताबिक हुकूमत ताहाल अपोजिशन की जाने से चेयरमैन PAC के लिए 4 नामों की मुंतजिर। हुकूमत का अपोजिशन को एक और खत लिखने का फैसला। और जड़ावाला में जहालत की इंतहा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तीसरी बेटी की निशानदेही पर हामला खातून कत्ल। पुलिस ने अपने बहनोई के हमरा बीवी को मौत के घाट उतारा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कत्ल से पहले खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार, तफ्तीश जारी।